विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन जस्य सर्वपाप प्रणशनम प्रणाम दुःख शमनम तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्ण। भक्त सज्जन माताएं, परम सौभाग्य है हमारा लिए कि आप लोग के संग में श्रीमद् भागवतम समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उज्जैन तो हम इसलिए आते हैं कि हमारा भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए और आप लोग का संग का फायदा उठाने के लिए। तो विशेष करके ये नवमा स्कंद में बहुत विशेष संदेश दिए गए श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, क्योंकि इसके बाद जो वर्णन आएगा श्रीमद् भागवतम में भगवान की दिव्य लीला के बारे में चर्चा आएगा। तो सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं वास्तविक की, क्योंकि परीक्षित महाराज तो ऐसे भक्त थे, वो तो भगवान की शुद्ध भक्त होने के नाते भगवान की लीला में हमेशा रमते थे। लेकिन हम लोग जैसे नवदीक्षित भक्त हैं, हम लोग के लिए तैयार कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ऐसे प्रभुपाद जैसे बताते श्रीमद् भागवतम में श्रवण करना चाहिए, पहला स्कंद से लेकर दूसरे स्कंद, तीसरे, चौथे, पांचवा, नवम स्कंद। नवम स्कंद जो है ये कर्म वासना संपूर्ण रूप में कैसे ये होगा हमारा, तब जाके हम भगवान के दिव्य सुंदर रूप का ये उठा सकते, दर्शन कर सकते, उनके उसके लिए ये होंगे। क्योंकि काम वासना जब तक रहेगा तब तक भगवान का सुंदर जो वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में दिए गए उसको हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते। इसी संसार में लोगों का यही समस्या होता है। जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, कथाकार कहते हैं कि सीधा जाके 10वें स्कंद पढ़ते हैं। वो कह रहे कि अरे ये वो तो बोरिंग है, पहला स्कंद, दूसरे स्कंद में उसमें सृष्टि का क्रम दिए गए, उसमें क्या अध्ययन करना है इतना, रस तो 10वें स्कंद में ही है ना, उसको ही पढ़ना है। लेकिन समस्या वही हो जाता है कि ये 10वें स्कंद में जब जंप मारते हैं तो सीधा जाके पैर टूट जाते हैं सभी का, है ना, तो गिर पड़ते हैं। ये समस्या है। तो सुखदेव गोस्वामी से एक क्रम बताए वास्तविक श्रीमद् भागवत, विशेष करके नवमा स्कंद में आप देखेंगे ये कर्म काम वासना कैसे दूरीभूत है। बड़े बड़े राजा महाराजा का उनकी उदाहरण दिए गए इसी 9वें स्कंद में विशेष करके। अरे इसको कौन चर्चा कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जैसे परम वैरागी है ना, जिनको देख के युवतियां भी वस्त्र नहीं पहने, उसी सुखदेव गोस्वामी ने ये चर्चा कर रहे हैं। उनको जन्म से उनको कोई विचार नहीं था, कोई पुरुष है, स्त्री है, कैसे कोई पशु है, पक्षी है, इनको कोई धारणा ही नहीं था पहले। तो बालिका ने बोले कि व्यासदेव जी को कि आपका मन में वासना है इसलिए हम लोग कपड़े पहने हैं, जब उनको पूछे गए। लेकिन आपका पुत्र का बीच में ये नहीं है, क्योंकि वो कोई फर्क नहीं समझते हैं किसी ये कबल। अरे उसी व्यक्ति ने ये चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग कितना महत्व लेना चाहिए, इसको कितना गुरुत्वपूर्ण लेना चाहिए, क्यों सुखदेव गोस्वामी ने ये बात कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो सीधा कह सकते 10वें स्कंद में भगवान का विभिन्न लीलाएं कह सकते थे,
जबकि पहला स्कंद का अंत में, दूसरा स्कंद का पहले, जबकि सुखदेव गोस्वामी कहते कि हरि गुण कीर्तन ही एकमात्र जीवन का मनुष्य का कर्तव्य है जो व्यक्ति मृत्यु का सन्निकट है। तो हरि का गुण कीर्तन में क्यों ये सब चर्चा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? क्योंकि हरि का गुणगान करने के लिए ये जो वासना, बीच कर्म वासना है, काम वासना है, इसको पार करने से जाके हम शुद्ध हरि का गुण कीर्तन कर सकते हैं, नहीं तो हरि का गुण कीर्तन हम नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वास्तविक। और यहाँ पे जो चर्चा चल रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आज की श्लोक में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कितने कितने बड़े महात्मा लोग हैं और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो भी काम को पार नहीं कर सकते हैं। कोई भी इतना कोई गारंटी 100% नहीं दे सकता कि हम कोई काम वासना में पीड़ित नहीं है। ये तो केवल भगवान और भगवान जो कि कामाधीश हैं, जो कि काम के ईश्वर हैं, वही केवल उसको ये पार कर सकता, और नहीं तो कोई नहीं कर सकते। भगवान शंकर के बारे में हम लोग देखे हैं, ब्रह्मा जी की बात में हम लोग के बारे में भी देखे हैं, है ना। दुष्यंत महाराज के बारे में हम लोग सुन रहे थे, उर्वशी पुरुरवा के संवाद भी हम लोग सुन रहे थे, है ना। तो इनकी जय श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम श्री जय। तो इनकी जो उदाहरण उपमा यहाँ पे दिए गए, किस लिए दिए गए? खाली कहानी का आकार दिए गए क्या कि इसको पढ़ के हम थोड़ा मनोरंजन करें? जैसे बाहर की बहुत सारी पत्रिकाएं मिलती हैं, है ना, मनोरंजन की पत्रिकाएं, ऐसे कहानी सब वहाँ पे लिखी जाती है। तो श्रीमद् भागवत में उसको देने का क्या ये है? तो इसमें एक बहुत बड़ा संदेश हमको मिलता है। जो भगवान को दर्शन के लिए लालायित हैं, 10वें स्कंद में भगवान का दिव्य लीला श्रवण करने के लिए लालायित होना चाहिए चाहते हैं, उनको ये सभी पार करके जाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो वो दर्शन नहीं हो सकता हमारा। विशेष करके भक्ति अनुशीलन करने के भक्त के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको कभी कभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कभी कभी हम लोग ड्रामा करते हैं, है ना, काम क्रोध लोभ, है ना, विश्वामित्र के बारे में ड्रामा करते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि कैसे विश्वामित्र ने ऐसे ये कर दिया। लेकिन उसमें बहुत बड़ा शिक्षा है कि विश्वामित्र तो, जबकि हम लोग कभी कभी उसको चर्चा कर रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र का ये गुण को वशिष्ठ महाराज ने क्या कहते हैं, सराहना किए, इसको चर्चा किए। हम लोग उसको नेगेटिविटी चर्चा आलोचना कर रहे हैं कि अरे विश्वामित्र ने कैसे ये कर दिए, लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने इसको कहे कि देखिए इतना उनका फॉल डाउन होने पर भी कितना उनकी दृढ़ विश्वास है, फिर भी राज पद के लिए वो टिके रहे, है ना। और बाकी कोई लोग तो वहीं पे बात छोड़ दिए होते हैं, है ना। तो हमारा जीवन में, भक्तिमय जीवन में ऐसे परिस्थिति आती हैं, बार बार ठुकरा जाते हैं, ठोकर खाते हैं, लेकिन ठोकर खाने के बाद भी हम लोग उसमें टिके रहें, यही महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी हम लोग चर्चा करते हैं कोई भक्त का कुछ आकस्मिक एक्सीडेंटल, जैसे कहते हैं कि एक्सीडेंटल फॉल डाउन, प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भक्त का कुछ हो गया, हम लोग पूरा मीटिंग बैठा देते हैं ना, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, सब में भेज देते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन इसलिए प्रभुपाद इसको कितना गंभीरतापूर्वक कर लेते थे। इसलिए प्रभुपाद कहते कि भक्तिमय जीवन में, क्योंकि रास्ते में आप जब स्लिपरी रोड में जाते हैं तो उसमें पड़ने का चांस तो 100% है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण देखना है कि उसी स्लिपरी रोड में कैसे कोई आदमी टिक के रह के जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण देखना है। क्योंकि वो कितने संभाल के जा रहा है कि उसमें चल के जाता है, तो पढ़ना तो स्वाभाविक है। क्योंकि भौतिक जगत है, यहाँ बृहस्पति के बारे में क्यों चर्चा किए हैं इस सुखदेव गोस्वामी कि बृहस्पति जैसे जो देवताओं के गुरु हैं,
उनको जब ये हालत आ जाता है तो साधारण मनुष्य के बाद क्या कहना। तो ये काम वासना कितने गहीरतम ये है, उसमें इसका जो वासना है कितना इंटीरियर इसका ये कुछ हो चुका है कि देवता के गुरु की तक भी ये छोड़ता नहीं उसको, है ना। ब्रह्मा जी अपने पुत्री की तरफ आकर्षित हो गए, ये कोई ये की बात है क्या, ये तो बड़े ये बात है ना। लेकिन इसको श्रीमद् भागवत में इसलिए दिया गया कि ताकि श्रीमद् भागवतम का अनुशीलनकारी उसमें शिक्षा ले सकते हैं, ना कि उसको चर्चा करें, है ना। उसमें एक बहुत बड़ा शिक्षा ले सकते हैं कि कैसे इतने बड़े व्यक्ति हो के जब इस प्रकार का एक्सीडेंट उनके जीवन में आ सकता है, तो हम लोग को उसमें क्या है, हम लोग का क्वालिफिकेशन इसमें क्या देखा जाए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है तृणादपि सुनिचन भाव, उसमें से आएगा जब इसी प्रकार का संदेश हम श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होते हैं। नहीं तो कहेंगे अरे हम तो पार कर चुके हैं, थोड़ा माड़ा जब तक पूरा एक बैठक में हम कर लेते 2 घंटा में, है ना। मंगला आरती कभी नहीं हुए फेल 10 साल से, ये साल से, ऐसे करके जब आराम से बैठ जाते हैं, वही चिंतन है माया का सटल एंट्रेंस आपका इसमें, है ना। सूक्ष्म रूप में माया देवी उसी के माध्यम से आके प्रवेश करता है आपका जीवन में, और धीरे 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 आप जो करते रहेंगे, आपको सोचा कि हम तो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो रिजल्ट में कहाँ चला गए, है ना। तो इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में भगवान इसके बारे में कहें, दूसरे अध्याय कितने नंबर श्लोक में, 60 नंबर श्लोक में, 60 और 67 के बारे में कि भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान, देखिए आप। भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वह ऐसे विवेकी पुरुष का मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो क्या फिर इंद्रियों को ऐसे छोड़ दिए क्या? भगवान क्या कह रहे हैं, जो उसको वश में करना चाहता है इंद्रियों को, तो वो इंद्रिय इतना प्रबल उसका वेग है कि वो क्या करती हैं, फिर क्या करता है इंद्रिय उसके, तो क्या कि इसके वश में करने के लिए कोई प्रयास ना करें। उसके प्रयास करने का क्या उपाय बताया भगवान ने उसके अगले श्लोक में, अपने मन से अपने हिसाब से वश में नहीं कर सकते हम लोग का, है ना। क्योंकि कभी कभी हम लोग ये विचार कर लेते हैं कि हमारा हिसाब से हम इंद्रियों को ये कर सकते, कड़ी तपस्या कर सकते हैं, जाड़े का टाइम में पूरा ठंड पानी में नहाएंगे, है ना। कोई पानी का अंदर बैठ के तपस्या करके ये कर सकते हैं, इसके माध्यम से नहीं कर सकते। 16 माला के बाद हम लोग कहीं 64 माला करेंगे पूरा, मतलब हम इसके ये नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं किसी को निरुत्साह नहीं, ये नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा मत सोचिए। कभी कभी ऐसे दिखाया जाता है, अपने भक्तों के बीच में भी ऐसे दिखाया जाता है, हम तो इतना पूरा चतुर्मास में एक बार खाते हैं, दाढ़ी मुछ नहीं काटते हैं, पूरा ये करते हैं, लेकिन मन में विचार आता था नहीं कैसे चतुर्मास का आखिर दिन आएगा, पनीर फिश होगा जाके, है ना। तो इसके माध्यम भगवान इसलिए कह रहे कि अगले श्लोक में, तो इंद्रिय के पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय स्वयं करता है वो अपने जितना मुझ में स्थिर करें, ये इसका उपाय बता रहे हैं भगवान ने। इंद्रियों को अपने हिसाब से नहीं कर सकते हम, जो भगवान ने मार्ग दिए हमको, विशेष करके भगवानों को ही एकमात्र, भगवान क्यों कह रहे कि मन मना भव मत भक्तो मत जाजी, ये कोई साधारण बात नहीं है, केवल भगवान को ही, क्योंकि इंद्रिय की प्रभु वही हैं। ऋषिकेश ऋषिकेण भगवान का नाम इसलिए ऋषिकेश है, वो इंद्रिय का मालिक है इसलिए उनका नाम है ऋषिकेश, केवल भगवान को। या दूसरे दिन में जो हरि नाम प्रभु कह रहे थे कि क्यों देवता लोग चाहते थे, क्योंकि देवता लोग जो हैं ये भौतिक जगत का अंदर ही हैं, इसलिए भारत महाराज को ऐसे ये प्राप्त हुआ था जो कि देवता लोग का ऊपर का चीज प्राप्त हुआ था उनको, है ना।
तो इसलिए जो ये भौतिक जगत में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे ब्रह्मा तक जो देवता हैं, उनकी जब हम भजन सेवन ये कुछ करेंगे, ये करेंगे और उनकी दिए हुए जो मार्ग हम लोग अपनाएंगे, तो इसी भौतिक जगत में हम लोग रहेंगे, इंद्रिय का ये नहीं कर सकते। लेकिन भगवान के दिए हुए रास्ते में जब जाएंगे और भगवान की जो इच्छा हम लोग को ये करेंगे, तब जाके इंद्रियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जयजक्त कर सकते हैं, भगवान कहते हैं। तो कोई कहे कि तुरंत ही इंद्रिय का कार्य से बंद कर दिया जाए, है ना, एक दिन में उसको हो जाए, भगवान का नहीं, अभ्यास करना है। कभी कभी ये तो बहुत ही संघर्ष का ये है, हम लोग सभी इसकी अनुभवी हैं। पता नहीं आप लोग का तो अलग से ऐसा, हमारा बहुत सारे अनुभव हैं कि कितने बार हम कोशिश कर रहे हैं इंद्रियों को ये करने के लिए, बार बार उसमें छूट के चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि फिर भी इसका अभ्यास करना। अभ्यास करने से क्या हो गया, इट बिकम योर सेकंड नेचर। भगवान क्यों कहता है अभ्यास, ये तो बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक्चुअली, जिसमें भगवत गीता में भगवान जगह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे कोई बच्चा स्कूल पहले जाता है ना, तो पहला दिन जब जाता है तो उसका इच्छा नहीं होता है जाने के लिए, है ना, उसका पिताजी उसको बहुत मना के ये करके भेजते रहते हैं। और जैसे वो 10-15 दिन चल लगता है, फिर अगला दिन वो खुद तैयार होकर खड़ा हो जाता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको अभ्यास कर जाए, उसको मालूम है कि स्कूल में जाकर हमको क्या करना है, ये करना। तो सेम एप्लीकेशन हमारे लिए, ये वैदिक साधना भी भक्ति हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने क्यों इसको ये किए, इसको प्रवर्तन करने का उद्देश्य यही है कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं वास्तविक अपने भक्ति मार्ग में, ये संघर्ष में ये वैदिक साधना भक्ति एकमात्र महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इसको जब करते रहेंगे, फिर ऐसे हमको पता नहीं चलेगा हम कब पार हो जाएंगे इससे, और दैट बिकम सेकंड नेचर हो जाएगा हमारा। सुबह मंगल आरती उठना, ये करना, जब करना, वो करना, हमारा दूसरा ये हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे कि अभ्यास करना है ना। और दूसरी चीज भगवान और एक महत्वपूर्ण कहे यहाँ पे, ये दूसरा अध्याय की भगवत गीता में 67वें श्लोक में, भगवान एक उदाहरण देते हैं कि ये इंद्रिय कितने प्रबल हैं इसकी, कि जिस प्रकार पानी में तैरता नाव को प्रचंड वायु दूर बहा लेता है, ले जाती है, तो उसी प्रकार विचारणशील इंद्रिय में भी कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य को बुद्धि को हर लेता है। ये जो बृहस्पति का उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं श्रीमद् भागवत, हम देख रहे हैं कि कई बड़े विचारशील व्यक्ति क्यों ना हो, अपने इंद्रियों को कभी भी अपने हिसाब से, अपने बुद्धि बल तपस्या, इसलिए भगवान कह रहे कि न दाने न तपस्या न चर्या, इसमें भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते कोई भक्ति को। भक्ति ऐसा चीज नहीं है कि इसको इसकी द्वारा कोई प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मन में प्रश्न आएगा कि तो फिर हम लोग एकादशी उपवास क्यों कर रहे हैं, जन्माष्टमी फास्टिंग क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे कि उपवास व्रत तपस्या नहीं चाहिए। उपवास हम किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं हम लोग, कहिए, कोई बोल सकते हैं? हाँ, और क्या? हाँ हाँ, धन्यवाद। ये हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। एकादशी का हम लोग 12 बजे तक फास्टिंग करते हैं, कोई ये करते हैं, फिर ये होता है कि कब फिर फास्टिंग आ जाएगा। नहीं, इसको इसी विचार में करना चाहिए कि भगवान उसमें कैसे प्रसन्न होंगे। हरिवासर में हम लोग हरिवास की तिथि में जब उपवास करते हैं तो उसमें हरि प्रसन्न होते हैं। जैसे हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं, ये नाम अपने लिए नहीं जप कर रहे हैं हम लोग, किस लिए जप कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन प्रायतः हम लोग ये सोचते विचार करते हैं कि
हम हमारे लिए कर रहे हैं, हमारा शुद्धिकरण, क्योंकि चेतोदर्पण मार्ग चैतन्य महाप्रभु का है, हमारा चेतना तो शुद्धि ऐसे ही हो जाएगा जब वो प्रसन्न होंगे तो, है ना। क्योंकि हमारा जो चित्त का शुद्धि जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हम चाहे कितने भी लाखों भी नाम करे, कुछ भी करे, ये नहीं कुछ इसका, हाँ उसका कुछ तो ये मिलेगा, हमारा इसका बाई प्रोडक्ट मिलेगा नाम का, लेकिन असली फल नहीं मिलेगा जो भगवान की भक्ति करना चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे, जैसे भगवान भगवत गीता में कह रहे कि कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, अपने इंद्रिय को जब वो जोर जबरदस्ती अपने हिसाब से करना चाहते हैं, उसको आयत में रखना चाहता है, कि उसको काबू करना चाहते हैं, तो वो कभी नहीं करे। कभी ऐसे जैसे कभी आंधी तूफान आता है, जैसे समुद्र में नाव को कहीं लेके फेंक देता है, तो इसी प्रकार का हालत आके पहुंच जाता है। जैसे ये बृहस्पति का उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं, है ना। तो इसके जब हम इसको देखते हैं, हमको कितना ये डर लगता है कि हम भक्ति में कहाँ पहुँचे हैं, है ना। जब इस प्रकार का मन में शंका आएगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, कि ऐसे जब व्यवस्था इतना आंधी तूफान आने का ये है, तो हम लोग कितने सावधानी होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो सावधानी नहीं होता है तो फिर क्या हुआ, जीवन में समस्या आ जाती है भक्ति में। तो इसलिए प्रभुपाद उसको कहते हैं, ये तात्पर्य में खाली प्रभुपाद 2 शब्द कहें कि बृहस्पति जैसे इतने देवता लोक में जब इस प्रकार का उत्पत्ति हो सकता है, तो हमारा मनुष्य जन्म में क्या है। तो उसका बहुत गहरा अर्थ है, जब हम उसको अपने जीवन का वास्तविक इस मार्ग में हम लोग को उसको देखें कि देवता लोग जहाँ पे सब प्रकार का व्यवस्था सुव्यवस्थित ये है, और कहा जाता है कि विष्णु भक्त तब देवता उसको उनको देवता कहा जाता है जो भगवान विष्णु के भक्त हैं। जबकि प्रभुपाद कई बार कह चुके कि वो लोग शुद्ध भक्त नहीं है, फिर भी भगवान के भक्त हैं, नेचुरली दे आर डिवोटी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, है ना। तो उनकी ये में इस प्रकार का आ जाता है वित्पत्ति, है ना। और मनुष्य तो उसमें इसी जगत के आए मैथुन कारागार में आए हुए हैं, तो उनका मन में तो आना का काम वासना आना का ये तो स्वाभाविक चीज है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, जब कृष्ण भावनामृत में कई सारे भक्त पहले पहले इसमें आए थे और कुछ छोड़ के चला गए, तो प्रभुपाद ये प्रश्न पूछा गया कि प्रभुपाद जब आप कह रहे कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये सर्वश्रेष्ठ पंथाएं ये हैं, तो फिर इसमें से क्यों छोड़ के चला जाते हैं, भाग के चला जाते हैं। प्रभुपाद कहे कि इसमें क्या आश्चर्य की बात है, भाग के चला जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वो तो थे ही वहीं पे, चला गए तो उसमें बड़ी बात है क्या है। लेकिन आश्चर्य की बात है जो लोग नहीं तो वो लोग रहे हैं अभी तक, उसको बारे में विचार करना आश्चर्य की बात है ना। हम लोग सभी भौतिक जगत का है ना, कीड़े कचड़े में रहने वाला सभी हम लोग हैं इस भौतिक जगत में रहने वाले, और उसी को चला जाने से क्या इसमें फर्क पड़ता है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन कीड़े कचड़े से आके इतने सुंदर मंदिर में रहना ये आश्चर्य की बात है ना। प्रभुपाद का कि इसको आलोचना करने का जरूरत नहीं, आश्चर्य ऐसी बात होना चाहिए कैसे इसी कीड़े कचड़े में रहने वाला व्यक्ति जाके भगवान को ये करता है। प्रभुपाद उसका उदाहरण देते हैं, आप जानते हैं डंग बिटल, और ये का जानते हैं ना स्टोरी, डंग बिटल और मधुमक्खी नहीं जानते हैं, तो इतने फेमस स्टोरी है इसलिए प्रभुपाद का, है ना। डंग बिटल जानते हैं ना, गोबर का कीड़े होते हैं जो रहते हैं, है ना, वो हमेशा रहता है उसमें। तो उनका तो स्वास्थ्य ऐसे ही हो गया था, उनका जीवन मतलब गोबर के बाद और कुछ नहीं जानता था वो। लेकिन एक मधुमक्खी एक बार आया, देख के उनके बारे उसके ऊपर बड़ा उनका ये हुआ, अरे कितना ये सड़े हुए है इसमें, इसको कोई ये नहीं है। तो उन्होंने उससे दोस्ती बनाया, मधुमक्खी ने। दोस्ती जब हो गया तो डंग बिटल से कहा कि देखो भाई,
तुम तो इस गोबर में पड़े हुए हो, तुमको एक जगह लेके जाते हैं। बोला बहुत अच्छा जगह है यहाँ से। बोले अरे इससे कोई अच्छा जगह है क्या जाने के लिए? नहीं नहीं, बहुत अच्छा जगह है, चलो हमारे साथ, हम तुमको लेके जाएंगे। तो डांग बिटल उसके साथ गया, और गोबर नीचे नीचे, गोबर कीड़ा नीचे नीचे जा रहे हैं, और डांग बिटल ऊपर ऊपर जा रहे हैं। उसको लेके बहुत एक बगीचा में जाके लेके पहुंच आया, जहाँ पे पूरे सुंदर सुंदर फूल है, ये है, खुशबू इतना जोरदार। डांग बिटल उसको बोले कि अरे देखो, तुम कुछ खुशबू आ रहा है तुम्हारा इसमें? अरे कहाँ खुशबू है वो कह रहे हैं, अरे देखो कितना खुशबू आ रहा है, हम तो इतना ये कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमको तो कुछ कुछ, हमको तो वही गोबर का वासना आ रहा है। तो मधुमक्खी उसके ऊपर ज्यादा ये करता है। अरे इनका समस्या ये है कि गोबर लगा हुआ है ना इनकी शरीर में। तो डंग बीटल को फिर मधुमक्खी लेके जाता है कि ये में एक पोखरी में लेके जाता है। वहां पे जाके उसको बोलता है ठीक है तुम इसमें स्नान करो, है ना। तब स्नान होकर जब फ्रेश हो जाता है वो, बोला कि ठीक है, फिर लेके आया उसको। आके उसी बगीचे में आया, देखा तो आधा किलोमीटर दूर से ये डांग बीटल उसको, वाह कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है ना। अरे इतना अच्छा खुशबू खुशबू आ रहा है, तो धीरे धीरे वो बगीचा में ये करता है, और जहाँ के जाके एक पद्म का पुष्प था, कमल का पुष्प, वहां जाके पहनता है, और उसका खुशबू इतना उसको हो जाता है, उसको भूल जाता है कि रात हो गया, और मधुमक्खी चला गया रात में। और डांग बीटल क्या हुआ, उसी पद्म का, कमल का फूल का अंदर रह गया रात में। और सुबह क्या किया, पुजारी ने गया, कमल पुष्प को तोड़ के लाके भगवान का अर्पण किया, और जिसमें डंग बीटल है वो गोबर का ये। और सुबह मधुमक्खी देखा कि उसका दोस्त कहाँ भाग गया, गायब हो गया, क्योंकि रात में उसको तो मिला नहीं। ढूंढ ढूंढ के आके देखा, भगवान श्री मदन मोहन का चरण कमल में बैठा है, क्योंकि वो पद्म पुष्प का अंदर है, पुजारी आके उसको रखा है। तो जब मधुमक्खी ने जाके डंग बीटल को उसको बुलाया कि भाई अभी तो टाइम हो गया, आ जाओ। नहीं नहीं, अभी यहाँ से आए, यहाँ से वापस जाना है क्या? ये हमारे गुरुजन का काम है, मधुमक्खी का काम है, हम लोग जैसे डंग बीटल है। तो इसलिए प्रभुपाद इसको समझाते हैं कि इसी भौतिक जगत में रहना ये तो साधारण की बात है, लेकिन भौतिक जगत में जो डंग बीटल जैसे हम लोग रहते हैं, और इसी डंग बीटल का जीवन से हम लोग आके मधुमक्खी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद द्वारा, उनके अनुयायी जैसे भक्तों के द्वारा आके हमको करुणा करके राधा मदन मोहन की सेवा में लगाते हैं। अरे वहां से वापस चले जाने का कोई बड़ी बात नहीं, वो ये भी जा सकता था डंग बीटल, लेकिन मधुमक्खी के द्वारा इतना उनको धुलाई हो गया था पहले से, मधुमक्खी इतना उनको साफ सुथरा कर दिया था, तो फिर उनको जाने के लिए इच्छा नहीं हुआ, है ना। तो ये इसी प्रसंग हम लोग वही देखते हैं कि काम वासना में हम लोग इतने पीड़ित है इसी भौतिक जगत में। जब ऐसे साधु महात्मा श्रील प्रभुपाद जैसे महात्मा और गुरुजनों जैसे हमारा वरिष्ठ भक्त लोग जैसे इसी महात्मा लोग का संग लाभ हम करेंगे, और इनकी जो दिए हैं जो प्रोसेस हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे दिए कि नित्य भागवत से भैया, और साधना विधि मार्ग जो दिए हैं श्रील प्रभुपाद ने, जब उसको हम लोग अपनाएंगे, अपने जीवन में उसको ये करेंगे, तब धीरे 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 का डांग बीटल होने के नाते भी हम लोग आके फिर जाने के फिर इच्छा नहीं करेंगे। नहीं तो क्या है, फिर बाद में जैसे पहले उनको इच्छा नहीं हुआ था, अरे हम तो कुछ खुशी में नहीं आ पा रहे हैं, कुछ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जो साधु संत महात्मा लोग का हमको जो रास्ता दिए हैं उसमें टिक के रहना है बस। श्रील भक्तिचार्य स्वामी महाराज जैसे कहते हैं कि इस्कन की जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो नाव जाता है ना, उसमें बस हम लोग टिकट तो खरीद लिए जाने के लिए। टिकट खरीदने के बाद हम लोग देखना नहीं चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई ये नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, बस टिकट लेके बस बैठना है उसमें। और बैठने के बाद हम लोग जब नाव में जाते हैं तो देखते हैं कि ज्वार आता है, भट्टा आता है, ये आता है, अरे उसमें क्या समस्या है, बैठना ही है ना हमको।
हमारे पास कमांडर हैं, वो बोल रहे कि बस सीट बेल्ट फास्टन करो, ये करो, वो बता रहे, बस उसको करना है बस। और बैठने से जब विश्वास करके बैठे तब जाके हम लोग को नहीं चाहते हुए भी जाके हमको पहुंचा देते जाके गोलोक वृंदावन। तो इसका संदेश यही है श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी देना चाहते हैं। हम लोग ने नहीं देखना चाहिए कि हम कितने बड़े आदमी हैं, कितने साल की भक्त हैं, कितने दिन से हम भक्ति कर रहे हैं, ये नहीं देखना चाहिए। बृहस्पति से कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति है क्या इस संसार में? हम लोग अपने को ये करें, पैरामीटर में दिए कि बृहस्पति का जितना बुद्धि था हमारा कितना बुद्धि है। जब इसी प्रकार का व्यक्ति का ऐसा हालत हो जाता है तो हमारा क्या हालत होगा, है ना? तो हम लोग को वो देखना नहीं चाहिए किसको कितना ज्ञान है, बुद्धि है, कितना ये कर रहे, कितना कड़ी तपस्या कर रहे, वो नहीं देखना चाहिए। बस क्या करना चाहिए, भगवान की जो भक्त हैं बस वो जो पंथा हमको मार्गदर्शन दिए हैं उसी मार्ग में हम लोग बस टिके रहना है, ताकि ये जो समस्या अभी देखा रहे हम लोग बृहस्पति का, तो हम लोग को ये अटैक नहीं करेगा, है ना? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोई मन में प्रश्न है, कोई विचार है? नहीं तो कोई त्रुटि है तो उसको मार्जना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। इसके मन में कोई प्रश्न विचार? एनी क्वेश्चन है, कमेंट? हरे प्रश्न ये है, जैसा आपने बताया कि गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं और हम संस्था के रूप में देखते हैं कि उन गलतियों के ऊपर हमारे बहुत सारे नियम कानून होते हैं, किसको कैसी सज़ा मिलना चाहिए। कभी कभी लगता है कुछ नियम बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा, तो कैसा मतलब मंदिर के अंदर और संस्था के अंदर किस प्रकार से गलतियों को हमें समझना चाहिए कि गलती जानबूझ करके की गई है कि एक्सीडेंटल मिस्टेक है, गलती से हो गई है, तो किस प्रकार से हमें भक्त को संभालना चाहिए, सुधारना चाहिए? हरे कृष्ण। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, अरे हम लोग को सातवां अपराध नाम अपराध कहते हैं ना, नाम द्वार का। तो गलतियां ऐसे दो प्रकार का है, जैसे आप कह रहे हैं, एक जानबूझकर गलती करना और एक अनजान गलती करना। कभी कभी हम लोग जानबूझकर करते हैं गलतियां और उसको कहते कि नहीं हाँ प्रभु तो ये एक पहली बार हो गया है ना, अब थोड़ा ये कर दीजिए। तो उसमें से जब आप उसको अनुध्यान करेंगे वो व्यक्ति को मालूम पड़ जाएगा आपको ये जानबूझकर किया कि अनजान में हो गया, है ना? तो इसलिए खाली हमारा संस्था में नहीं है, ये तो श्रील प्रभुपाद जी जो दिए हैं, विशेष करके इस्कॉन में जो मार्गदर्शन दिए हम लोग को, अरे जो विभिन्न प्रकार का जो प्रिकॉशन हमको दिए गए कि इस गलती करने से ये दंड मिलेगा, वो करेगा वो करेगा, तो वो इसलिए दिया गया कि हमारा गलती सुधार करके फिर हम कैसे इसे आगे इस रास्ते में आगे बढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम लोग जो वास्तविक भक्ति नहीं करने के लिए अपने जीवन में ठान लेते हैं कि नहीं हम तो बस खाली टाइम पास करना है ना, हरे कृष्ण करके बस दिखाव के लिए, तो वो लोग ऐसे इसका फायदा उठाते ज़्यादा। वो क्या करते हैं, वो अभी अपने को सुधारने के लिए नहीं आते, क्योंकि सपोज आप जान कोई गलतियां कर दिए तो आपको जब वरिष्ठ भक्त लोग आपको कहें कि प्रभु जी आप ऐसे हो गया, उसको आप सुधार लीजिए, तो वो तो तुरंत ही मान जाएगा, क्योंकि उनका मन में है भक्ति करना है। वो तो कहेगा कि थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत धन्यवाद, आप ऐसे हम हमारा गलती देखा, हमको अनजान से ये हो गया, दोबारा नहीं करेगा, वो दोबारा नहीं करेगा। और दूसरे कैटेगरी को जो भक्त हैं वो तो किसी ना किसी बहाना ढूंढेंगे, प्रभु जी नहीं ऐसे बाय मिस्टेक हो गया, उसको ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ऐसे बोलेगा। वो आपको आभार प्रकट नहीं करेगा कि आप उनका गलती देखें कि ये किए, क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं कि बस जल्दी जाना है भगवत धाम, उनको और कुछ देर रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहता है यहाँ।
तो उसको तो कोई ये नहीं कर सकते, तो उनको तो हम लोग छोड़ देना चाहिए। मतलब हम वरिष्ठ भक्त होने के नाते, कि उनकी शुभ चिंतक होने के नाते हम बस भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, है ना। हम अपने स्तर में इतना कोशिश करें जो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि बार बार वो हम लोग जितना उसको कहेंगे वो उतना ही हमको ये करेंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग को देखना चाहिए वास्तविक, जब कोई जिम्मेदारी में हम है कि इसमें ये हैं, तो इसलिए हम लोग को देखना चाहिए कि जो गलतियां करते हैं वक्त हम, और दूसरे तरीका कि उसको गलती सुधारने के लिए तरीका भी होता है। नहीं हम तो आपका काउंसलर है कि कुछ भी हैं, आप गलतियां क्यों गलती किया, यू गेट आउट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आप माया में हो। जैसे पहले जमाने में था 1970 प्रोफेसर जाने के बाद, यार इन माया, जब कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं गलतियां, डिवोट लोग तुरंत ही बोलते हैं कि यू आर इन माया, नो यू कैन नॉट स्टे इन टेम्पल, ऐसे ऐसे। नहीं, प्रभुपाद उसको बहुत सरल मार्ग बताए, हम लोग को समझाना चाहिए। जैसे हमारे इसका भी ऐसे दिए गए, पहले उनको समझाना चाहिए कि ये करना चाहिए। फिर जो नहीं समझेगा तो थोड़ा बहुत उनको दंड दिया जाता है कि कुछ दिन के लिए आपको सेवा में ये करना चाहिए, आप ये सेवा कर रहे हैं, दूसरी सेवा कीजिए, उसमें आपका मन थोड़ा ये लगेगा। फिर दूसरे में और थोड़ा थोड़ा कठिनाई है, तुरंत नहीं दिया जाता है ना। तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि किसी स्थान काल परिस्थिति में किसको सुधारना है ना। गलतियां तो होता रहता है, उसका मतलब नहीं गलतियां होता रहता तो होता रहेगा, है ना। कोई कहेगा अरे मैन इज ए नॉट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, है ना, मनुष्य मात्र की गलती होता है, ऐसे कई कहे बोल देते हैं ना नेता लोग, ये लोग आजकल बोलते रहते हैं। अरे है तो गलतियां हैं, लेकिन गलती सुधारने के लिए तो कोशिश करना चाहिए ना, है ना। तो हो रहा है ना, होता रहेगा वो सुधारने से तब जाके हम लोग इस जगत से निकलेंगे ना। गलतियां करते रहेंगे तो यहीं पे रहेंगे ना फिर, है ना। तो इसलिए इसको देख के हम लोग अपने, भगवान ने इतना तो बुद्धि हम लोग देते हैं, हम लोग जान सकते हैं वास्तविक को जानबूझकर गलती कर रहे हैं कि नहीं, उसका एक्सीडेंटल अकस्मात हो गया। वो तो भगवान हमको मार्गदर्शन कराएंगे जब हम हमारे हृदय में है परमात्मा रूप में, है ना। और कोई प्रश्न किसके मन में? प्रश्न नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रश्न होता तो फिर हम भी चिंतित हो जाते हैं, प्रश्न उत्तर दे पाएंगे नहीं पाएंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आपका संग के लिए। चंद्राज श्रीमद् भागवतम की, इसला प्रभुपाद की, सामवेद भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। So thank you very much again. शक्ति जीवन बजारन स्वामी महाराज की,